और हूती के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ग्लोबल बाजार में हलचल मचा दी। यमन के हूती विद्रोही के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने के लिए लाल सागर में सऊदी के विशाल तेल टैंकरों ने अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिए और डार्क वॉइस मोड में चले गए। बाब अल मंदेब के खतरे से बचने के लिए कई जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का हजारों मील लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है। इसी बीच सऊदी अरब ने ओमान के साथ मिलकर रूब अल खाली के रेगिस्तान से नया ग्रीन लैंड कॉरिडोर तैयार किया है, जिसे सऊदी अरब का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद सऊदी से जुड़े जहाजों और तेल फैसिलिटी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जिजान में अरामको की फैसिलिटी पर ड्रोन हमला हो चुका है। यानबू की तेल फैसिलिटी पर भी हूती का हमला हो चुका है। यानी हूती की रणनीति में समुद्र और तट दोनों मोर्चों पर हमले शामिल हैं। इसलिए अब कई टैंकर AIS ट्रैकिंग बंद करके चल रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन सार्वजनिक ना हो। इसे डार्क शिपिंग कहा जा रहा है। और अब देखिए सऊदी अरब का नया ग्रीनलैंड कॉरिडोर। 564 किलोमीटर लंबा यह हाईवे रूब अल खाली रेगिस्तान को पार करते हुए सऊदी अरब को सीधे ओमान से जोड़ता है। सबसे बड़ा फायदा, सऊदी अरब से ओमान जाने के लिए अब UAE से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब का अल ऐसा इस कॉरिडोर से जुड़ता है। ओमान में इबरी के रास्ते आगे सोहार, दुक्म और सलाला जैसे बड़े बंदरगाहों तक इसी नए ग्रीनलैंड कॉरिडोर का कनेक्शन जुड़ता है। सोहार कंटेनर पोर्ट है, दुक्म बड़ा लॉजिस्टिक्स हब और सलाला अरब सागर का प्रमुख पोर्ट है। सऊदी का जो तेल अभी UAE और हॉर्मुज के रास्ते से होकर ओमान के बंदरगाहों तक पहुंचता था, वह अब रूब अल खाली हाईवे के जरिए ले जाने से 14 से 18 घंटे तक की बचत होगी। इस हाईवे को बनाने में 53 करोड़ 30 लाख डॉलर की लागत आई है और इसका निर्माण के लिए 15 करोड़ घन मीटर रेत हटाई गई। और सबसे अहम बात, यह रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री जोखिम से अलग एक सुरक्षित जमीनी विकल्प बन गया है। हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी के VLCC बेड़े के एक बड़े हिस्से ने लाल सागर और स्वेज नहर का रास्ता ही छोड़ दिया है। ये जहाज लाल सागर और बाब अल मंदेब से बचने के लिए लंबे समुद्री रास्ते अपना रहे हैं। कुछ जहाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर एशिया की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अब अपने तेल की ज्यादातर सप्लाई को उत्तर की तरफ मोड़ दिया है। यानबू से निकलने वाला तेल लाल सागर के रास्ते उत्तर की तरफ भेजा जा रहा है। इसके लिए स्वेज नहर और मिस्र की स्यूम्ड पाइपलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। और अब देखिए हूती के डर से सऊदी अरब ने तेल के समुद्री रूट में कितना बड़ा बदलाव किया है। यानबू से निकलने वाले सऊदी भारी भरकम कार्गो कैरियर लाल सागर में AIS ट्रैकर बंद करके डार्क शिपिंग कर रहे हैं। पश्चिमी तट की करीब 70% लोडिंग डार्क तरीके से यानी AIS ट्रैकर बंद करके होने की रिपोर्ट आ रही है। जो जहाज यहां से गुजर रहे हैं वो बिना किसी सिग्नल के जोखिम लेते हुए जा रहे हैं। बाब अल मंदेब पर भी असर साफ है। यहां से गुजरने वाले जहाजों की औसत संख्या 50 से घटकर 32 प्रतिदिन रह गई है। सऊदी अरब तेल को उत्तर की तरफ मोड़ रहा है। स्वेज नहर के रास्ते मिस्र की सुमेद पाइपलाइन से सीधी कैरियर तक सप्लाई पहुंचाई जा रही है। सुमेद पाइपलाइन करीब 320 किलोमीटर लंबी है और सीधी कैरियर में रिकॉर्ड 21.7 लाख बैरल प्रतिदिन की लोडिंग हुई, जिसमें करीब 90% सऊदी का तेल था। दूसरा विकल्प और भी लंबा है। स्वेज नहर के रास्ते के बाद सऊदी के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से निकल रहे हैं और तब एशिया तक पहुंच रहे हैं। इसमें 25 से 30 दिन अतिरिक्त लग रहे हैं। नतीजा साफ है, हूती के खतरे ने सऊदी के तेल रूट को लंबा, महंगा और ज्यादा जोखिम भरा बना दिया है। एशियाई तेल रिफाइनरियों को अब हर एक बैरल तेल के लिए $5 या उससे भी ज्यादा का अतिरिक्त लॉजिस्टिक प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है।